हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये मेरा न्यू ब्लॉग है। आज है बृहस्पतिवार और दिन नहीं, आज है शुक्र और दिन है मतलब तारीख है 29 तारीख है। आज ये 30 तारीख का ब्लॉग है। यहाँ पे 5 बजे आज तो मैं जल्दी उठ गई थी। आज मुझे मतलब मैं 5 बजे उठ गई थी आज। और क्या कहते हैं, यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है। और सुबह सुबह का मतलब सुबह सुबह का व्यू देखने में तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं उठ चुकी थी, मेरी तो सुबह हो चुकी थी क्योंकि मतलब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो मैं मतलब रात को लेट ही सोती हूँ। खैर उठती जल्दी भी हूँ पर लेकिन मैं कल से थोड़ा लेट उठा करूँगी क्योंकि मतलब जिस दिन मुझे कुछ अच्छा बनाना होगा तो जल्दी उठ जाया करूँगी और जिस दिन मतलब मुझे अच्छा नहीं बनाना होगा, बस सिंपल सी ही बनानी होगी तो मैं क्या कहते हैं मतलब लेट उठा करूँगी। तो यहाँ पे छत पे से आने के बाद मैं फ्रेश व्रेश होके पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया था। और रात तो आंधी आई थी, बहुत तूफ़ान आया था हमारे यहाँ पे दिल्ली में। और मतलब हल्का ही आया था, बस हल्की हल्की बूंदें पड़ी थी ऐसे। थोड़ी नॉर्मल सी बारिश पड़ी थी, ज़्यादा नहीं पड़ी थी। यहाँ पे मैं फटाफट से किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी काटी और इसको काटने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। इसमें मैंने और टमाटर डाला है और प्याज डाले है क्योंकि मतलब थोड़ी डाले कि थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ। मुझे बेसन का कुछ और भी बनाना है। यहाँ पे मैं सोच रही थी बेसन के गट्टे बना लें ऐसे ही चाय के साथ खाने के लिए। मेरे हस्बैंड को वो बहुत पसंद है, उन्होंने ही बोला था मुझसे कि बेसन के गट्टे बना लेना। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी वब्जी मतलब चुक गई थी यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे अब मैं आटा लगा रही हूँ। गाइस, मैंने आपसे बोला था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जब तक आप बताओगे नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे ब्लॉग कैसे हैं। जब तक आप अपना प्यार नहीं दोगे और क्या कहते हैं मुझे पता नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ। यहाँ पे बेसन का आटा लगा रही हूँ मैं। आटा लगाने के बाद और मैं इसके गट्टे बनाऊँगी, मतलब चाय के साथ खाने में बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी आप भी ट्राई करना। मैं मतलब मार्केट से नींबू लाने भूल गई थी, लेकिन नींबू डालती तो और भी टेस्ट आता। मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से और मैंने ये छपकली बना ली थी अपनी बेटी के लिए। और क्या कहते हैं, मेरी बेटी मतलब अपनी बेटी को डराने के लिए, मतलब खा लेगी ऐसे करूँगी तो कि ये चीज़ें खा लो तो वो खा लेगी अच्छे से, इसलिए बनाई थी मैंने। इनकी आँखों में पत्ती वो नहीं होती पत्ती जो चाय बनाते हैं और चाय पत्ती, वो लगा दी थी, बूंदी बूंदी थी। इसलिए आज मैंने छपकली का मतलब छपकली का नाश्ता बना दिया। यहाँ पे ये लंबे लंबे से कर दिए थे मैंने जो अच्छे लगे। और यहाँ पे मेरी ये बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। यहाँ नाश्ता करने के बाद जो मेरे और काम होंगे और मैं उनको करूँगी। मतलब कपड़े तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, मतलब जो रोज़ पहनने के हो जाते हैं उनको ही धो दूँगी, मतलब उनको धोऊँगी। और क्या कहते हैं, मतलब एक एक दिन के पहने हुए होते हैं, ज़्यादा गंदे नहीं होते, इसलिए मैं सर्फ़ में से ही निकाल देती हूँ और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे मैं नाश्ता वास्ता करके आपको बालकनी का व्यू दिखा रही थी कि मौसम तो इतना अच्छा हो रहा था, मतलब बादल लगे हुए थे और बारिश पड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकते कि कितनी गर्मी हो रही है। बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान। यहाँ पे मैंने मतलब नाश्ता वास्ता करके जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने साफ़ करे। और यहाँ पे आप गाइस, आप कमेंट क्या करो, जो मतलब आपको मेरे ब्लॉग में कुछ कमी हो तो आप मुझे बताया करो कि मेरे ब्लॉग में कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है।
कहानी है कहाँ मतलब मैं फिर अपनी कमियों को सुधारूँगी और क्या कहते हैं और भी अच्छा करूँगी। तो अब तो मतलब दिन पास ही आते जा रहे हैं, मैं अपने घर पे जाऊँगी और आपको फिर वहाँ के ब्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे मायके के। मेरी मम्मी बोल रही थी मुझसे कि कब आएगी तू, इसलिए मैंने मेरी चाचा जी की लड़की है इसी का नाम है उसका, वो भी मुझसे रोज़ बोलती है दीदी आ जाओ अब तो मई भी निकल गई, दीदी आ जाओ अब तो मई भी निकल गई। मैंने उससे बोला था आज की मैं आऊँगी बस 10 दिन और रुक फिर मैं आऊँगी, क्योंकि वो मेरी बेटी को बहुत खिलाती है ना उसे, और वो उसे बहुत याद करती है क्योंकि उसके लिए खाने वाने के लिए चीज़ वीज लेके आती है, खिलौने विलौने लेके आती है। इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो रोटियां क्या बनाऊँ, यहाँ पे मैं पूरी बना दूँ अपने हस्बैंड के लिए। पहले मैंने पूछ लिया था उनसे कि पूरी बना दूँ और सूखी सब्ज़ी है, तो उन्होंने बोला ठीक है मतलब जो बनाना है बना दो। इसलिए फिर मैंने पूरी बना दी, क्योंकि कढ़ाई में भी तेल था, फिर रोटी बनाती और ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए तेल गरम था इसी में मैंने पूरी उतार दी। यहाँ पे पूरी उतारने के बाद मैंने सारी रसोई को साफ़ किया। तो रसोई में तेल हो रहा था ना, तो पहले मैंने साफ़ कर लिया था। और क्या कहते हैं, मुझे अपनी रसोई साफ़ करनी है कल, बहुत गंदी हो रही है, मतलब ऊपर के डिब्बे विब्बे भी धोने हैं सारे। जब मेरी बेटी सो जाएगी डिब्बे विब्बे को तो तब धोऊँगी, क्योंकि वो मुझे परेशान करती है, इसलिए कभी मिर्च विर्च ना लगा ले अपने आँखों में हाथों पे, इसलिए मैं डिब्बों को सबको धोऊँगी। और क्या कहते हैं, अपनी रसोई में वो नहीं होती पन्नी बिछाऊँगी, क्योंकि बहुत मतलब मैंने बिछा नहीं रखी थी, लेकिन अब बिछाऊँगी मैं धीरे धीरे, मतलब सब कुछ और भी अच्छा, मतलब अच्छे जो मेरे ब्लॉग अच्छे बने, और भी मेहनत करूँगी मैं। मेरा ही काम ये है कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, और देखना आपका काम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। और क्या कहते हैं, जब तक एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक दूसरे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं दूसरा इंसान। इसलिए आज आप भी सपोर्ट करो, मुझे बताओ कि मेरे ब्लॉग कैसे बनते हैं, मैं और सुधारूँगी इनको। यहाँ पे मैंने अपना कमरा तो साफ़ कर दिया था सारा, और फिर क्या कहते हैं, मैं आपको दिखा रही थी जो मेरा कमरा साफ़ हो गया था। मतलब यहाँ पे लगभग 8 बज रहे थे, लेकिन पोछा तो लगा ही नहीं था। मेरे हस्बैंड जी बाहर बैठे थे, मेरी बाबू भी बाहर बैठी थी। यहाँ पे मैं अपने कमरे का वो दिखा रही हूँ, क्योंकि आप ये मत बोलना कि एक से ब्लॉग बनाती है, क्योंकि घर के डेली रूटीन तो यही एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि खाना ना बनता हो, और क्या कहते हैं झाड़ू पोछा ना होते हों, और क्या कहते हैं सारे काम रोज़ ही होते हैं। रोज़ बाहर का खाना भी नहीं खा सकते कि चलो आज हम बाहर चले गए खाने के लिए। और क्या कहते हैं, घर के डेली मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन तो मतलब यही होते हैं। अगर मतलब अब मेरे ब्लॉग में जब आपको कुछ चेंज मिलेगा जब मैं अपने घर पे जाऊंगी, और क्या कहते हैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी, और वहाँ पे चेंज मिलेगा। वहाँ की लाइफ कुछ और है और यहाँ की कुछ और है। वहाँ पे मेरी मम्मी खाना बनाती है, पर लेकिन जब मैं अपने घर पे जाती हूँ तो सारा काम मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी तो वैसी बड़ी बूढ़ी सी हैं। मैं ये नहीं सोचती कि मतलब हमारे सामने मेरी मम्मी काम करे, इसलिए तो मतलब मैं ही कर लेती हूँ क्या कहते हैं काम वाम घर का। वहाँ पे कुछ और किचन है, यहाँ पे कुछ और है। फिर वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे तो पार्क भी है बहुत सारे, वहाँ पे भी घूमने जाएंगे। मैं और मेरी दीदी जाएंगे बड़ी वाली वहाँ पे घूमने के लिए, और उनके बच्चे भी हैं। बहुत ही मन लगेगा, बहुत ही मज़े आएंगे, क्योंकि मतलब जो अपने तो अपने ही होते हैं। अपनी मम्मी और क्या कहते हैं अपनी बहनें, मतलब सास नंदे भी होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सास नंदे भी नहीं होती, पर जो अपनी माँ होती है, जो अपने लिए अब माँ सोच सकती है वो सास नहीं सोच सकती। जो बहन सोच सकती हैं अपनी बहनों के लिए, वो नंद नहीं सोच सकती। 100 में से एक आधी होगी जो मतलब अपनी भाभीयों के लिए सोचती होगी,
मैं ये नहीं कह रही कि सारी नंदे और सासें एक सी होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं, बहुत बेकार भी होती हैं। यहाँ पे मेरा यहाँ पे 5 बजे का टाइम था, मैं अपने लिए चाय पी रही थी यहाँ पे। और मैंने आज अपना नया सूट पहना है, सूट सलवार। और चाय पीने के बाद मैंने शाम की झाड़ू लगाई। ये मेरी घड़ी ख़राब हो रही है, मैं इसको घड़ी को ठीक करवाऊँगी। और क्या कहते हैं, शाम की झाड़ू लगाई, यहाँ पे मैंने सारा साफ़ किया। उसके बाद मैं करूँगी डिनर की तैयारी। मुझे डिनर में क्या बनाना होगा और क्या कहते हैं, आज तो मैं डिनर में दाल चावल ही बनाऊँगी, सिंपल सा खाना ही बनाऊँगी। यहाँ पे मुझे दाल चावल बनाने हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि क्या बनाऊँ, उन्होंने बोला कि हल्का सा ही खाना बना लो, दाल चावल। तो इसलिए मैंने दाल चावल बनाए थे, क्योंकि मेरा काम भी आसान हो जाता है कि थोड़ी सी देर में दाल चावल बन जाते हैं। आज तो मैंने अपनी थोड़ी बहुत सफाई भी की थी, मतलब जो मेरी रसोई के ऊपर जो स्लिप डली है उनकी सफाई की थी। और उनका सामान एक साइड रखा था सारा डिब्बे में पैक करके। और अपने बेड को भी साफ़ किया था, अंदर से जो कबाड़ा भरा पड़ा था वो सारा निकाला था। इसलिए मुझे 9 बज रहे हैं और मैं वीडियो में वॉइस डाल रही हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको बता नहीं सकती। मेरी नींद की वजह से मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। मैंने वीडियो एडिटिंग की और उसके बाद वीडियो एडिटिंग तो पूरी होगी, उसको उसकी कली पार्ट जोड़े वीडियो के, और फिर इसमें मैं वॉइस डाल रही हूँ। बहुत सिर में दर्द हो रहा है। ये मेरी वीडियो एडिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी आराम से। आज तो मैं खैर 4:30 बजे उठी थी। मुझे बेसन के गट्टे बनाने थे, मेरे हस्बैंड ने बोला था, और इसलिए जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि लेट वेट ना हो जाऊँ। क्योंकि फिर मेरी बेटी उठ जाती है ना, फिर अच्छे से ब्लॉग नहीं लिया जाता। फिर वो मेरे पीछे ही घूमती रहती है, और उसके साथ नहीं खेलो तो वो रोने लग जाती है। इसलिए मैं अपना सारा टाइम अपनी लड़की को ही देती हूँ। इतना भी नहीं दे पाती, क्योंकि वीडियो बनाती हूँ ना, इतना भी नहीं दे पाती। खेलती रहती है मेरे पास ही। फिर मैं वीडियो, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करनी होती है ना, इस चक्कर में। ये है आज का मेरा डिनर और दाल चावल। धन्यवाद गाइस, आपने मेरा ब्लॉग देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।